में जहां एक खुसरो प्रोग्राम में शामिल हुए पीएम मोदी, सूफी संगीत को बताया साझी विरासत का ऐसे मौके देश की कला संस्कृति के लिए जरूरी। पीएम मोदी ने कहा, अगला अलग भाषा अलग शब्द लेकिन संदेश एक है। हमें कबीर भी मिले, रहीम भी मिले, रसखान भी मिले। दिल्ली विधानसभा में कैग की दूसरी रिपोर्ट हुई पेश। अस्पतालों में गड़बड़ियों का खुलासा हुआ। मोहल्ला क्लिनिक में टॉयलेट नहीं, अस्पतालों में स्टाफ की कमी नजर आई। कैग रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली हेल्थ डिपार्टमेंट में ताक पर रखे गए नियम, एम्बुलेंस में जरूरी उपकरण नहीं, आईसीयू की कमी पाई गई। केंद्र से मिला पैसा भी खर्च नहीं कर सकी आप सरकार। विपक्ष के प्रदर्शन पर बोली सीएम रेखा गुप्ता, कहा धरने वाली पार्टी फिर से धरने पर जा बैठी। कैग रिपोर्ट के खुलासों से डरी आप, इसीलिए अम्बेडकर को मुद्दा बना लिया। सीएम रेखा गुप्ता का पर आरोप, कहा दिल्ली से टैक्स वसूला और दूसरे राज्यों में उससे चुनाव लड़ा, अब राज्य का एक पैसा भी बर्बाद नहीं होने दूंगी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह बोले, घोटाले में शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने कहा, कैग की रिपोर्ट आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार की पोल खोल रही है। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा का बयान, कहा आपके सभी घोटालों की जांच कराएंगे, इस जन्म में तिहाड़ से बाहर नहीं आ पाएंगे केजरीवाल। मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा, सीएम के नेतृत्व में दिल्ली का विकास करेंगे और संपूर्ण राज्य बनाएंगे। नेता प्रतिपक्ष आतिशी का रेखा सरकार पर हमला जारी, कहा देश संविधान से नहीं तानाशाही से चल रहा है, लेकिन हम इससे नहीं डरेंगे। नेता विपक्ष आतिशी ने स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को लिखी चिट्ठी, कहा जय भीम के नारे लगाने पर सदन से बाहर किया गया। आप विधायक गोपाल राय बोले, बीजेपी का रवैया काम करने का कम, आम आदमी पार्टी को गाली देने का ज्यादा नजर आ रहा है। दिल्ली में विकास के नए दौर की शुरुआत हो गई, बीजेपी विधायक हरीश खुराना का बयान। दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पर गृह मंत्री अमित शाह ने की मीटिंग, अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं पर सख्त एक्शन के निर्देश, मददगारों पर भी होगी कार्रवाई। दिल्ली में कानून व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर, गंभीर अपराधों पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत हो एक्शन, महिलाओं के खिलाफ अपराध पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। अमित शाह के साथ मीटिंग के बाद बोली सीएम रेखा गुप्ता, दूसरे राज्यों की तरह दिल्ली में भी डबल इंजन सरकार काम करेगी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली में यमुना घाट का दौरा किया, साफ सफाई को लेकर अधिकारियों से चर्चा भी की। चुनाव से पहले बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान, कहा नीतीश कुमार ही एनडीए का सीएम चेहरा होंगे। दिलीप जायसवाल बोले, नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे अगला चुनाव 2025, फिर से नीतीश हमारा स्लोगन है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगा, बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार का बयान। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल बोले, अगर निशांत नहीं आए तो नीतीश के बाद जेडीयू खत्म हो जाएगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, 2025 में एनडीए खत्म होने वाली है, बिहार की जनता ऊब चुकी है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा, कहा मुख्यमंत्री बिहार चलाने के योग्य नहीं, जनता से उनका कोई संपर्क नहीं। आरजेडी नेता राबड़ी देवी का बड़ा बयान, तेजस्वी यादव अगले सीएम होंगे या नहीं, ये जनता के हाथ में, नेताओं के नहीं। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का आरोप, कहा बीजेपी ने जेडीयू को कैद कर लिया है। बिहार में आरजेडी पर दबाव बनाने की तैयारी में कांग्रेस, गठबंधन में ज्यादा सीटों की डिमांड करेगी कांग्रेस। कर्नाटक में नेतृत्व विवाद पर बोले मंत्री प्रियांक खड़गे, कोई बदलाव नहीं होगा, सिद्धरमैया ही हमारे सीएम हैं। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना यूबीटी विधायकों के साथ की बैठक, विधानसभा में नेता विपक्ष का पद मांगने पर बनी सहमति, अपोजिशन लीडर चुनने का अधिकार उद्धव को दिया गया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर अटैक, कहा उन्होंने बाला साहब के विचारों को छोड़ा, इसीलिए जनता ने उन्हें सबक सिखा दिया। बजट सत्र की तैयारी में जुटी जम्मू कश्मीर बीजेपी, पार्टी विधायकों के लिए 2 दिवसीय ट्रेनिंग सेशन चलाया गया। हरियाणा निकाय चुनाव के प्रचार में जुटे सीएम नायब सैनी, प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बनना तय, 32 के 32 कमल के फूल खिलेंगे। केरल में नेताओं के साथ कांग्रेस चीफ खड़गे ने की बैठक, राहुल गांधी भी रहे साथ, शशि थरूर और केसी वेणुगोपाल विवाद को लेकर भी बात हुई। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दावा, 2027 में बड़े बहुमत से बनेगी बीजेपी सरकार, समाजवादी पार्टी का भविष्य अंधकार में है। भारत दौरे पर यूरोपीय यूनियन का डेलीगेशन, पीएम मोदी ने ईयू चीफ उर्सुला वॉन डे लेन के साथ की बैठक, ईयू और भारत के बीच सहयोग को लेकर बात हुई। ईयू चीफ के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले पीएम मोदी, ईवी बैटरी, मरीन प्लास्टिक और ग्रीन हाइड्रोजन पर मिलकर रिसर्च करेंगे। ईयू चीफ उर्सुला का बयान, का इस साल के अंत तक भारत और ईयू के बीच फ्री ट्रेड पर सहमति बन जाएगी। तमिलनाडु में हिंदी भाषा विवाद पर घमासान तेज, एजुकेशन मिनिस्टर एमसी सुधाकर बोले, सुधारों की आड़ में केंद्र सरकार अपना एजेंडा थोपने की कोशिश कर रही है। परिसीमन मामले पर मंत्री एमसी सुधाकर ने जताया भरोसा, का इस मामले पर सीएम स्टालिन के साथ दक्षिणी राज्य एक साथ होंगे। भाषा विवाद के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कहा हर बच्चे को अच्छी शिक्षा केंद्र और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का तमिलनाडु सीएम पर अटैक, कहा अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए हिंदी का विरोध कर रहे हैं स्टालिन। संभल मस्जिद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका, हाईकोर्ट ने रंगाई पुताई की नहीं दी इजाजत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा अभी सिर्फ मस्जिद की साफ सफाई कराएं, एसआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा था रंगाई पुताई की जरूरत नहीं। यूपी के संभल में जुमे की नमाज पर प्रशासन अलर्ट, एसपी के विश्नोई बोले शहर में शांति कायम रही। असम में पहली बार इंटरनेशनल एमओयू साइन हुए, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा सेमीकंडक्टर असम के लिए गेम चेंजर बन गया।
उत्तराखंड के चमोली में एवलांच के बाद 57 में से 32 मजदूर बचाए गए। खराब मौसम के चलते हो रही हैं दिक्कतें। चमोली हादसे को लेकर एक्शन में सीएम धामी। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर अधिकारियों से की समीक्षा बैठक, कहा पीएम और गृह मंत्री पल पल का ले रहे हैं अपडेट। चमोली हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के सीएम से बात की, कहा सभी को सुरक्षित निकालना पहली प्राथमिकता। कश्मीर के गुलमर्ग में अफरावत चोटी पर एवलांच, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में मूसलाधार बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात, क्षतिग्रस्त वाहनों को निकालने में जुटा प्रशासन। सीएम योगी ने सिंचाई और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। महाकुंभ के समापन के बाद यूपी के सभी 75 जिलों में पहुंचाया जा रहा संगम का जल, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां काम में लगी। सपा नेता शिवपाल यादव ने बीजेपी पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। बोले सीएम योगी ने कहा था महाकुंभ में कोई गंदगी नहीं, लेकिन फिर कल वहां गंदगी कौन साफ कर रहा था। पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने कहा धर्म लोगों को एकजुट करने के लिए है, इसका इस्तेमाल बांटने के लिए नहीं होना चाहिए। रमजान से पहले आगरा पुलिस का एक्शन, तेज आवाज में बजने वाले लाउड स्पीकर उतरवाए गए। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पेश किया, कहा एक साल में प्रति व्यक्ति आय 7,000 रुपए से अधिक बढ़ी है। आर्थिक संकट से जूझ रही हिमाचल सरकार ने मंदिरों से मांगा पैसा, बीजेपी का आरोप, मंदिरों में चढ़ने वाले चढ़ावों के पैसों को सरकारी योजनाओं को देने का किया आग्रह। यूनियन कार्बाइड कचरे पर जीतू पटवारी के आरोप पर सीएम मोहन यादव का जवाब, कहा यह कचरा कांग्रेस के कार्यकाल का था, पहले भोपाल को मरने के लिए छोड़ा, भ्रम फैला रहे। नूंह में 12वीं के पेपर लीक मामले में एक्शन, 2 सुपरवाइजर और 3 छात्रों पर एफआईआर। टपकन गांव परीक्षा केंद्र से लीक हुआ था अंग्रेजी का पेपर। हरियाणा के नूंह में बोर्ड परीक्षा के दौरान नकल कराते दिखे लोग, एग्जाम सेंटर के बाहर भारी भीड़ रही। 2 जिलों में अंग्रेजी का पेपर लीक हुआ था। नशे के खिलाफ पंजाब सरकार बेहद गंभीर, सीएम भगवंत मान ने सभी जिलों के डीसी, एसएसपी और आला अधिकारियों के साथ की मीटिंग। नशे के खिलाफ निर्णायक अभियान शुरू करने पर चर्चा। पंजाब सीएम भगवंत मान के अधिकारियों को निर्देश, सप्लाई चेन तोड़ने और जिला स्तर पर अभियान चलाया जाए। मणिपुर के गवर्नर ने अवैध रूप से रखे हथियारों को जमा करने की डेडलाइन बढ़ाई, अब 6 मार्च शाम 4 बजे तक हथियार जमा नहीं करने पर लीगल एक्शन होगा। पुणे बस रेप कांड का आरोपी 12 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया, बीती रात हुई थी गिरफ्तारी। पुणे रेप कांड पर शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे बोले महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था चरमरा गई, पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। पुणे रेप कांड पर बोले सीएम फडणवीस, आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, घटना से जुड़ी सच्चाई सबके सामने होगी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री योगेश कदम के बयान की एनसीपी एसपी नेता जितेंद्र औहाड ने निंदा की, पूछा वो कैसे कह सकते हैं, घटना के समय लड़की चिल्लाई नहीं थी। 30,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए चूल थानेदार शिवशंकर सिंह, मिर्जापुर में एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। एमपी के पीतमपुर में जलाया जा रहा यूनियन कार्बाइड का रासायनिक कचरा, 72 घंटे में वैज्ञानिक तरीके से 10 टन कचरा जलाया जाएगा। राजस्थान के सीकर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, सिक्का गैंग के 5 इनामी बदमाशों को पकड़ा, पुलिस ने बदमाशों का निकाला जुलूस। कुल्लू के सरवरी नाले का जलस्तर बढ़ने से पार्किंग में खड़ी गाड़ियां डूबी, लोगों के घरों में पानी घुसा। कुल्लू की जनता से सीएम सुखविंदर सुक्खू ने अपील की, नदी नालों के करीब ना जाएं, हालात पर हमारी नजर है। सुक्खू बोले जलस्तर बढ़ने से विद्युत परियोजना के डैम के गेट खोलने पड़े, जिससे कुल्लू में थोड़ा नुकसान हुआ। बारिश और बर्फबारी के बीच श्रीनगर हाईवे अड्डे पर जमी बर्फ, बीआरओ की टीम रनवे से बर्फ हटाने में लगी। अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, रामलला के दर्शन के लिए लंबी कतार दिखी। मुंबई के लालबाग इलाके की एक बिल्डिंग में भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 7 नक्सलियों ने किया सरेंडर, सभी पर टोटल 32 लाख रुपए का इनाम था। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 21 फरवरी तक 4.758 अरब डॉलर बढ़कर 640.479 अरब डॉलर हुआ। वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में 6.2% रही देश की जीडीपी ग्रोथ, सरकार ने जारी किया आंकड़ा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 28 पैसे की गिरावट, $1.87.40 पर रहा। शेयर बाजार में बड़ी सुनामी आई, सेंसेक्स 1,414 अंक गिरकर 73,198 पर हुआ बंद, निफ्टी 420 अंक लुढ़का। शेयर बाजार में लगातार गिरावट पर सपा चीफ अखिलेश का तंज, कहा निवेशक कह रहे अब नहीं चाहिए भाजपा सरकार। सोने के दाम में दर्ज की गई गिरावट, 479 रुपए गिरकर 85,114 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ सोना। पीएफ अकाउंट में जमा राशि पर 8.25% मिलेगा ब्याज, 2 साल में पहली बार कोई बदलाव नहीं हुआ। तुहिनकांत पांडे होंगे नए सेबी चीफ, 3 साल का होगा कार्यकाल। ओडिशा कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में मिली हार के बाद जोस बटलर का फैसला, इंग्लैंड की वनडे और टी20 फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ी। चैंपियंस ट्रॉफी में कल खेला जाएगा साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का मुकाबला। सेमीफाइनल के लिहाज से साउथ अफ्रीका के लिए अहम मैच, टूर्नामेंट से पहले ही बार हो चुका है इंग्लैंड। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल 2025 का शेड्यूल किया जारी। 11 मार्च को ओपनिंग मैच में आमने सामने होंगे डिफेंडिंग चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स। पीएसएल के लीग स्टेज में 30 मैच खेले जाएंगे। क्वालिफायर और एलिमिनेटर राउंड के मैच 13 और 14 मई को होंगे। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 18 मई को होगा।